राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, इस बात का अंदाजा आप एक वायरल वीडियो से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक छात्रा ये कहती नजर आ रही है कि उनके स्कूलों में चपरासी पढ़ा रहे हैं। हमें एक चपरासी पढ़ाता है गणित, और हमें वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और एक से फर्स्ट से फिफ्थ जो टीचर पढ़ाते हैं वो अब कभी कभी हमें गणित पढ़ाते हैं और पासबुक से समझाते हैं। और हमारी यही मांग है कि हमें टीचर चाहिए स्कूल में, और वो भी गणित और साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट। और तो और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने चुटकी लेना भी शुरू कर दिया और कहने लगे कि क्या करें, क्योंकि आपके चपरासी आपके लेक्चरर से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा क्वालिफाइड। वो इसलिए भी कहा गया क्योंकि आपने देखा था कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती जब हुई थी तो उसमें पीएचडी स्कॉलर तक ने आवेदन किया था। आप सोचिए, इतने ज्यादा पढ़े लिखे जो युवा थे उन्होंने चपरासी भर्ती के लिए आवेदन किया था। और अब जब ज्वाइनिंग की खबरें सामने आई, जब ज्वाइनिंग हुई तब वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे सोशल मीडिया पर कि एक चपरासी बनने के बाद भी जब सरकारी नौकरी का ठप्पा लग गया तो स्वागत ऐसे हो रहा था जैसे कि वो आरएएस भर्ती परीक्षा पास की हो उन बच्चों का। ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन थी कि लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। लेकिन क्या वाकई में राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजस्थान के स्कूलों में आज भी गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों के अच्छे टीचर नहीं है, जिसकी वजह से आज भी राजस्थान का बच्चा इन सब्जेक्ट्स में कमजोर होता है। लेकिन तब भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। और अब एक और समस्या है राजस्थान में, तो समस्या वो ये है कि थर्ड ग्रेड टीचर धरने पर बैठे। सरकार से कोई ठोस बातचीत तो नहीं हो पाई सही से, हालांकि आश्वासन मिल चुका है, लेकिन क्या वाकई में इस तरह से चलता रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई ग्राउंड वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो राजस्थान के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों की सरकारी स्कूलों की असल तस्वीर उजागर करती है। वायरल वीडियो में छात्र छात्राएं मीडिया और प्रशासन के सामने रोते बिलखते और शिकायत करते दिख रहे हैं। बच्चों का आरोप है कि हमारे स्कूल में सब्जेक्ट टीचर नहीं है। गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषय पढ़ाने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बोर्ड पर भेज दिया जाता है। छात्र कह रहे हैं कि चपरासी अंकल कोशिश तो करते हैं लेकिन उन्हें विषय का बेसिक समझ नहीं आता। ऐसे में हमारी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह से चौपट हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर चुटकियां ले रहे हैं कि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ए टू जेड सहायक बनाकर के सचमुच में स्कूल की कायापलट कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो प्रदेश के शिक्षक आखिर कहाँ है। इसका जवाब है राजधानी जयपुर का शायद स्मारक। पिछले 8 सालों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे करीब 5,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक जयपुर की सड़कों पर डटे हैं। वे लंबे समय से एक पारदर्शी तबादला नीति लागू करने और तुरंत ट्रांसफर खोलने की मांग कर रहे हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले आंदोलन में शामिल कई महिला शिक्षक मीडिया के सामने फूट फूट कर रोती पड़ी दिखाई दी। उनका कहना है कि वे सालों से अपने छोटे बच्चों, बीमार पति और बुजुर्ग सास ससुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने को मजबूर हैं। इस विवाद के बाद सरकार का क्या रुख है, ये समझना बेहद जरूरी है। आंदोलन बढ़ता देखकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तत्काल ट्रांसफर का फिलहाल कोई स्पष्ट नियम नहीं है और इसके लिए कैबिनेट की बैठक में नियमों में संशोधन करना होगा, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन तुरंत ट्रांसफर संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 100 दिनों के अंदर ट्रांसफर नीति का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी शिक्षक सड़कों पर है। अगर इस पूरे मामले का निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण किया जाए तो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त दोहरे संकट से जूझ रही है। एक तरफ जहां हजारों शिक्षक सुगम शहरी इलाकों में ट्रांसफर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं डार्क जोन और ग्रामीण इलाकों के स्कूल शिक्षकों की भारी कमी झेल रहे हैं। जब स्कूलों में गणित और साइंस जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक नहीं होंगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का सरकार का दावा कागजी साबित होगा। और दूसरी तरफ दूर दराज तैनात शिक्षक पारिवारिक और मानसिक तनाव के कारण
अपना 100% योगदान नहीं दे पा रहे। अब वही सवाल कि क्या सरकार शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर जल्द ही कोई ठोस फैसला लेगी और क्या गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मासूम बच्चों को चपरासी की बजाय उनका असली मास्टर जी मिल पाएगा? अब सबके जहन में फिर से वही सवाल है कि आखिरकार बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? शिक्षा व्यवस्था की जो बात की जाती है वो मजबूत कब होगी जितनी मजबूत डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आज भी स्कूलों की हालत खराब है, सही नहीं हुई? क्या वाकई में आज स्कूलों में चपरासी पढ़ा रहे हैं और टीचर्स आराम से घर बैठे हैं या फिर धरना दे रहे हैं या फिर कहीं सीट्स खाली हैं? इस पर आपको विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।